अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। भाई लास्ट वीक के शो को तो आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, खास तौर पर तेरे बिन। और मुझे प्यार हुआ था कि रिव्यू तो भाई हॉट फेवरेट साबित हुए। इतने कमेंट्स है, लोगों ने कहा कि हमारी तरफ से बेस्ट रिव्यू का अवार्ड जाता है अम्मा को। अम्मा ने जो बारीकियां पकड़ी, जो मैं लोगों के दाढ़ियों के रंग पकड़े, कमरे में जाते अंग पकड़े, सब कुछ अम्मा ने पकड़ लिया। लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। और साथ ही साथ मुझ पर एक इल्जाम भी लगा। वो इल्जाम ये लगा कि मोमिन अली मुंशी माया अली से डर गए और इन्हें झूठा रिव्यू किया, झूठी तारीफ की। मोमिन डर गया, मोमिन डर गया। मैं परेशान हैरान इस बात से हूं। कमांडर थे, जनरल ब्रिगेडियर थी, ये को मोमेंट डर गया। नहीं, मैं हैरान इस बात से हूं कि चिट भी आपकी, पट भी आपका, तारीफ करो तो डर गए, झुक गए, बिक गए, अगर बुराई करो तो ऐवी बुराई कर रहे हो, अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हो। मतलब यूं ही का रिव्यू जो हमारी वेबसाइट पे गया वो एक नेगेटिव रिव्यू था कासिम का। वहां पे आप लोग कहते भाई आप लोग बदले ले रहे हो, आप लोग दुश्मनी निभा रहे हो। यहां मैंने तारीफ कर दी, मुझे जेन्युइनली ड्रामे की पहली एपिसोड बहुत अच्छी लगी। तो मोमेंट डर गया, झुक गया, पैसे आ गए, मैंने पता ड्रामा देखना छोड़ दिया। ऑनेस्टली मैंने कहा मैं नहीं देख रहा, एडे शौक ना देखना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, जो बोलूंगा। इधर भी कहते हैं ना वो कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। नहीं, आग का दरिया, क्योंकि आग का दरिया है और डूब के जाना, मैं डूब के क्यों जाऊं, मैं पीछे रहूंगा। बहुत चंगा की दरिया ऐसे खाली रह गया, अम्मा डूबे दरिया में इधर जाए और उधर जाए। अच्छा, उसके अलावा लोगों ने ये भी कमेंट किया और कहा कि बिग बॉस की आप लोगों ने बहुत रिव्यू किया, बड़ी बात की आप लोगों ने। अब बिग बॉस का फिनाले आ चुका, तो आप लोगों से आखिरी एक रिव्यू की गुजारिश है। जरूर। और मैंने कहा बिल्कुल होना भी चाहिए। आज इस वक्त बल्कि भी चल रहा है बिग बॉस का फिनाले, और अभी कुछ देर में पता चलेगा शो जीता कौन है। तो नेक्स्ट आई थिंक इसकी बात थोड़ी आप कर लेना ना। जरूर। हाँ। मेरा वैसे वोट और मेरा सपोर्ट है प्रियंका के साथ। आपका अम्मा? मेरा भी प्रियंका के साथ। आप शिव के साथ भी थोड़ा थोड़ा वैसे है ना? है, मैं शिव मुझे पसंद है, मैं शिव पर मैं चाहती हूँ प्रियंका जीते। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जितनी एमसी स्टैन की फॉलोइंग की चर्चा होती है बार बार, तो वो शो क्यों नहीं जीतेगा? मैंने नहीं पता। पूरा शो एमसी स्टैन चला रहा है, सारी उसकी ऑडियंस है, सारे उसके वोट हैं। खैर देखना दिलचस्प होगा क्या होता है। नेक्स्ट वीक आई थिंक थोड़ी बिग बॉस की बात भी करेंगे। अच्छा, बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया और कहा कि मोमिन आप लोग अवार्ड्स को एंड में कर दें। उसका मसला ये है कि अम्मा जब रिव्यू में बात करती हैं एक मुद्दे पे, एक टॉपिक पे। अच्छा, मुद्दा हिंदी का वर्ड है उर्दू का वर्ड है? मुद्दा उर्दू का तो हिंदी कहते हैं, हिंदी का वर्ड बोल रहा कोई मुद्दा उर्दू का भी है ना? मुद्दा इशू उर्दू दा ही है। खैर, जो अम्मा एक मुद्दे पे एक बात कर रही थी, अम्मा उस पर सारी बात बोल देती हैं। अगर दोबारा अवार्ड पे अम्मा वही बात दोबारा बोलते तो मुश्किल होता है कि वहां पे क्या बात बोली, यहाँ पे क्या बात। तो अम्मा जब बात बोल रही होती, मैं वहां पे कहता हूँ अम्मा यहाँ पे अवार्ड का वक्त हुआ, अम्मा पूरी बात कर लेती। आज अम्मा और डिटेल में जरा अपने ख्यालात का इजहार करेंगी अवार्ड के मुतालिक। और आई थिंक इसी नोट हम लोग शो की शुरुआत करते हैं। लेकिन 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 मैं जानता हूं कि अम्मा कुछ बातें कहने को बहुत ज्यादा बेचैन है, बातें करना चाह रही हैं, अपने लाल कपड़ों की कहानी सुनाना चाह रही हैं, मुल्क के हालात पे बात करना चाह रही हैं। तो आप थोड़ी बात करो। अच्छा बात तेरे ते मैं पहले मुल्क के हालात गल करा के लाल कपड़े की गल करा। दोनों लिंक्ड है अम्मा। कि अम्मा बड़ी स्मार्ट है। अम्मा अपनी हर खुशी में बुल को लपेट लेती हैं। मेरे दोस्त ने इतनी मजेदार बात की, अम्मा आप बड़ी स्मार्ट हैं, आप साथ ही अपनी ना, मैं तो बेचारी, मैं तो कुछ भी नहीं करती। मैं कसम से ही बात कह रही हूँ। पूरे मुल्क में हमारे इतनी टेंशन फैलाई हुई है सारी, मैं कहती हूँ सियासतदान ने फैलाई है, उन्हों का तो काम ही फैलाना है। वो तो आए सन फना कर लेंगे, असी अवाम ही घट नहीं गए। अद्धा असी जुल्म ते अपने ना अवाम आप ही करने हैं। महंगाई हो, कुछ भी हो, कह के हम लोग ये होना दहशत से बात मुल्क वाले साढ़े किस भरोसा करना जब साड़ी अपनी अवाम हर वक्त सवेर शाम यही एक्टिव गल्लां करते लगी होंगी कि सही गल करनी नहीं। तो मैं सियासतदान मेरे कसम मेरा दिल करता मैंने एक दिन की हुकूमत नहीं मिल जाए, पता नहीं की मिल जाए। नायक का अनिल कपूर बनना चाह रही हैं। अनिल कपूर नहीं था नायक फिल्म में? हाँ। एक दिन का बना था, वो प्राइम मिनिस्टर बना था। हाय बनया सी। हाय मैं भी बन जाऊंगा। मैं कहनी मेरे को ये जिन आ जाओ कि जिन्ना दा बादशाह आ जाए तो मैं ना सियासत का कर देवां कचूमर। तुसी आप अमीर हो, बहुत अमीर हो, वो भी सानू लुट के ही होए हो। गरीब अवाम का ख्याल कर लो। पाकिस्तान तो 100 अवाम जी ना बेचारी जी 70 है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। 30% अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ को। मुझे इतना इस चीज़ का लग रहा कि सियासतदान मरना भुले पे ने। अब गैस, सुई गैस पूरे मुल्क में सुई गैस की शॉर्टेज कर दी, खाना खराबा, कुछ मरना याद रखो तुहानू डंडे वो पैने। मेरा दिल करता है जेड़ा सियासतदान मरे ओदी कबर के बाहर जाके बैठ जावा,
ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਝ ਉਹ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦਾ ਬਸ਼ਰਮੋ ਬੇਹਜਾਓ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? अब हर एक घर में हूँ कोई सियासतदान है जिहदा सिलेंडर का कारोबार सी, हुण उस चों अरबपति ते खरबपति बनदा पिया बंदा। उस बंदे ने कहा मैं मैनूं ठेका तुसीं दवो, मैं पाकिस्तान दे एक एक घर च गैस जिहड़ा सिलेंडर पहुंचाना। गैस जिहड़ी सिलेंडर चाहती है वो भी गैस ही है ना, वो साड़ियां फूसियां नाल तां नहीं बनदी पई, वो कोई चीज़ ही है, वो नाल गैस ही है। और तुसीं जिहड़े सियासतदान हो, मैनूं की पता है कि जहाज रोलण दा तरीका की है, वो फैक्ट्री 'च तैयार होनी है, कित्थे तैयार होनी। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਸਭ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਂਝ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਈ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਵੋ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖਿੱਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੀ नहीं पई। हम ये तो बात कहने इस मुल्क में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अभी वो कल एक कॉफी ब्रांड लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में इंटरनेशनल, तो उसके भाई लाइनें लगी हुई थी। अच्छा। लोग कहते हैं ये अभी बात हो रही है डिफॉल्ट की, गुर्बत की बात हो रही है, और वहाँ पे कॉफी के भाई अमीरों की लाइन लगी हुई है और वहाँ पे दूसरी तरफ आटे के लोग लाइन लगे। तो ये आपका पाकिस्तान है, एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये है। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਪਾ हम अभी इमोशनल अभी ब्लैकमेल करेंगी, ऐसे भी घेरा डालेंगी। मैं क्यों ना कि आकर डिस्को जाकर डांस करिए। मैं कह रही हूँ कि जैसे मुल्क में जो टेंशन है सारी हर वक्त, सच्ची यकीन करो हर दिन लगता है कि सुबह देखने नसीब होनी कि नहीं। तो यह गाना गाओ, आज का दिन कुछ ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हुण मैं बैठी पई हां वैलेंटाइन डे ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਨਾਣਾ ਉੱਤੇ गलत है बकाया, अदरवाइज जिसकी टेंशन है इस दिन तुसी प्यार देना। वैसे भी आप किसके साथ भी मना, हम लोग हमेशा इकट्ठे मनाते हैं ना, किसे ना मां ना प्यो ना प्यार दा, पूरा साल भी करो तो घट में चलो ये चीज करके जो टेंशन है फिल्म में थोड़ा सा जिन्ना प्यार में बस आप एक दूसरे मान लो। अच्छा दूसरा नहीं, मैं को गल करना चाहिए शॉर्ट फिल्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूरज बाबा बच्चा ना मेरा बेटा बना हुआ है, तो उसकी शॉर्ट फिल्म थी, उसका नाम था शादी से पहले। शादी से पहले शॉर्ट फिल्म, सारे बच्चे है फिल्म देखो। वो मेरे अल्लाह, मैं फिल्म देखी, मैं क्या मैं तौबा की थी, मैं को मेरे माँ का मैं थे इंडिया लिव इन रिलेशनशिप की बात है उस फिल्म के अंदर, शॉर्ट फिल्म के अंदर। मैं खुदा किसी में नहीं पता, मैं तो पहले उस बच्चे ने फोन किया, मैं कहा सूरज ए जेडी फिल्म है ए इंडिया वाले ते बनी हुई कि मुसलमान ते है। उन्हें कहा नहीं ए मुसलमान ते ही है, साडे इंज होण दिया। मैं कहा अस्तगफार ਇਹ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਲਮ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾਈ ਦੇ रस्ते से चलो। ऐसी है, आगे बढ़े। हाँ जी। अच्छा मैं नोट करता, मैं बड़ा सा मोटा हो रहा हूँ है ना, मेरी शर्ट थोड़ी जाके थोड़ी फंस गई है क्योंकि मैंने भी कुछ महीने पहले पहनी थी, अभी मैंने बर्थडे पे अपनी तब जरा सही थी, अब जरा टाइट शर्म कर फिर कुछ मेरी डाइट जरा छूट सी थी, अब मैं वापस जरा इसको पकड़ सा रहा हूँ, एम से वापस ऑन ट्रैक में आ रहा हूँ। फिर एक महीना फट के फिर नहीं, अब मैं इसको पकड़ी रखूंगा इंशाल्लाह। अब पहले मेरे 2 महीने बहुत अच्छे रहे थे, आप जानती हो मैंने 116 से 104 पे आया था, अभी मेरा वैसे 104 ही है, तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो बस अब आगे इसको हम जारी रखेंगे। और इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, तो शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था के साथ। तो उसकी इस हफ्ते की एपिसोड कैसी रही? मैं इस पे रिव्यू करूंगी बाद में, पहले मैं करूंगी माहिर के मेकअप की बात। ओए मेरी तारीफ की थी लास्ट वीक, आपने अच्छा लगा था आपको ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਗੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਮਹੀਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚ ਕਿਆਮਤ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਥ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਜਰੇ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਏ, ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਜਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੱਜਲ ਸਭ ਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹੀਰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੀ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਸ ਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸੀਮਟ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਜਲ ਸੀ ਉਹ ਗੋਂਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਦਾ ਹਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਮਨ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਓ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰ ਹੁਆ ਥਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਗੁਲਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਖਤੂਨ ਹੈ, ਖਤੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤੂਨ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਟਣੀ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਲੋ ਫੜੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੈਨ ਜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ अच्छा कहानी उन्हें पानी नहीं क्यों ना 2000 कहानी उन्होंने क्या कहानी है ही नहीं। अच्छा राइटर बाय द बहुत पैसे चार्ज करते हैं, मुझे लगता था पहले कि इतने नहीं करते, बहुत पैसे चार्ज करते हैं राइटर। अच्छा तो अच्छे ले फिर ऐसे ना देते उन्होंने कहा जाओ से दिमाग में आता है ना कि एक्टर को ऐसे मिलता है बहुत ज्यादा, तो हाँ अच्छा अच्छा अब क्या हुआ इसमें ना उसका ना बच्चे अरीब का बाप मरदा पैसा पिछले ने दिल दा दौरा पिया सी। लो मैं कहनी मैं डायरेक्टर ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ एंजेलिन मलिक अम्मा ਐਂਜਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਹ ਸੀਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਸ ਆਇਆ क्या हुआ ਰੋਣ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਰੀਬ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ठीक है ਮਸਖਰੀ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੇਛੂ ਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਨਿਕ ਬੋਬ ਕੱਟ ਜੇ ਵਾਲ ਸੀ ਆ ਕੇ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾ ਕਿਦਾਈ ਨਾ ਹਾਈਕ ਲੱਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ तो हूँ की कहती पई है अरीब दी मान की कहती पई है मुझे छोड़ के नहीं जा सकते वो एडी मनहूस औरत मुझे छोड़ के नहीं जा सकते क्यों वो बंदा बीमार है बच भी सकदा जी ओ एने मरन दी गल नहीं वो कहते मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तो मां ऐसे कहते हैं ना बेटा अल्लाह माफ करी ए गल नहीं बोली थी कि मुझे छोड़ के नहीं जा सकते मां वो दुख में ऐसे में लगता मां बू मेरे तो ये कहते हैं कि बहुत अल्लाह मैं कहनी है इंसान जी डॉक्टर जो कहते ना जो कि बंदा तेरी एंड तक मुंह से गाली नहीं करता आई डिसएग्री। जब मतलब बहुत बीमार हो तो आप कहते हो कि मतलब के अरे तो लोगों को डंडे का बच्चों ने दसना किस तरह नहीं वाली चीज कह देती मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। डॉक्टर ने कहना कि अब डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा ओदा कमरे च इलाज चलदा पिया कहंदी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अल्लाह ने सुन लई मर गए और उससे वक्त डॉक्टर बाहर आ गया डॉक्टर भी साहब हुंदा नहीं खिलाड़ी माचू मैन जिम दा इंस्ट्रक्टर नहीं था आया बाहर मैंने कहा सॉरी आई एम सॉरी तेरी आरज़ू पूरी होगी बीबी मर गए तेरा बंदा तो छोड़ के चला गया और ते फिर ला पहले कहानी सुनो ते फिर मुझे प्यार तो सुन रहा फिर इन्नी कटिया ने बंदे ओ मैं क्या करूं मैं अरीब को कैसे कहूं अच्छा अरीब हर कोई वैन डालता आप लोगों जैसे, आप लोग जो पंजाबी जो वैन डालते हो किसी के मरने पे खतरनाक वाले जो होते हैं वैन आप लोग, चलो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਨ डालने ਆ बड़े खतरनाक वैन होते हैं आप लोग के ਸਾਡੇ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ और जो बूढ़ी औरतें डालती है वो तो बहुत ही खतरनाक वैन होते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦਫਾ रार रा के मार दिया हाय हुन कदी आवाज नहीं आनी हुन तरसोगे सुनन नो ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਰੀਜਨ ਅਰੀਬ को क्या कहूंगी ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ है ਮਾਰ ना पढ़ी लिखी सी अमीर सी अच्छा औरत। ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ भाभी प्लीज कहते ये झूठ है भाभी कहती कि सब कुछ झूठ है ये गलत बोल रहे तेरे सामने डॉक्टर बाहर है भाभी का लेकिन क्या आप एग्जैजरेट कर रही हो, हम हर कैसे करता है कि डॉक्टर ने आके था कहनी भाभी है क्या तो क्या डॉक्टर ने कहनी भाभी है क्या तो झूठ है। बहुत उर्दू में अफसोस कर रहे थे, आपको नहीं आदत उर्दू में अफसोस करने की, बस ये फर्क था वरना आप लोग ये कहते हो ये फर्क था। खैर उर्दू का अफसोस नहीं रहा, उर्दू जब सोच हो गया हालांकि मैं गई हूं उर्दू वाले ने बहुत की जगह कुर्सियां पे बैठे तो नखतिया पीर मार के नहीं कहते मुर्दे ਨੂੰ ਚਾਟਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ क्या मतलब ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ क्या मतलब ਮੰਜੀ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ no ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਈਦਾ हाँ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ क्या मतलब ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰੀ और रोने में नहीं देते ज्यादा ਨਾ चलो ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਚ ਪੱਕ नहीं कहते कि दुआ मांगो, रोने से कोई फायदा नहीं मुर्दे को मिल रहा, दुआ मांगो मुर्दे को फायदा मिलेगा। अच्छा उसके बाद ना अपना महीर वहाँ पे गया वहाँ पे गया अब महीर को पता चल गया इनको क्या कहता कहाँ है इसको अरीब कहाँ है वो तो फोन आ जाता कि तेरा अब्बा मर गया ते इत्थों ना उन्होंने भेजी कौन में महीर दी खाला कि मर गया बहुत महीर दी खाला कहती है कि इत्थे शोर ना मचा ते बच्चे ने किसी ने पता चलिया मरिया कि नहीं मरिया बेचारा एदा अब्बा सी कि चूहा मरिया सी एडा अमीर बंदा मरिया ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਰ ਦੀ ਖਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਛਾਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ
अच्छा उसके बाद ना अब महीर सारा रोंदी पई ते साथ बच्चे दा दुखी बेचारा उड़ नहीं, के ससुर को रो रही है, हैं? ससुर को रो रही है कि मैं हालात पे रो रही है कौन? महीर? ਮਹੀਨੇ ਸਸੁਰ ਨੂੰ ਕਰੋਣਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਕੋਣ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਰੀ ਸਾਥ ਨੇ ਸੋਰੀ ਅਰੀਬ हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ਅੱਛਾ ਅਬ ਨਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜ਼ਲੀਲ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵਰਗੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਬ ਮਹੀਰ ਦਾ ਬਾਪ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਾਥ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੀਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਹੀਰ ਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਪਿਆਸਣਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਲੋਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਠਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰਤ ਬਗੈਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਣੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਧੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਚਟਨੀ ਪੀਸੇਗੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ बस अब अगली एपिसोड में देखेंगे कि जिस तरह अब अरीब का अच्छा मेरा सवाल है कहानी आगे क्या बढ़ना है, आगे क्या होना है? आगे ये होना ना कि जैसे अब ये अशाद साहबा चढ़ते थे अब वो साथ को दिल से कबूल होते उसने करना अभी भी नहीं कर रही कबूल तो साथ बेचारे ने कहता है उन्हें कहा तू टेंशन ना ले तलाक ले ले उन्हें कहा तू जिदों कहेगी मैं तेन छाड़ दूंगा मुझे प्यार हुआ था तो बस अब आगे ये देखना होगा ना कि क्या वैसे मुंडेड़ी का मैंने अरीब पे भी तरस आया क्यों? हनी का अब्बा भी मर गया हनी उनका कुड़ी भी खो लेती गई दो चीज़ों और माँ भी नागिन दिन दिन आप आगे देखेंगे कि क्या होगा आगे बढ़े फिर हाँ। अभी आगे बढ़कर बात करते हैं तेरे बिन मैं नहीं की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे बिना मैं नहीं अभी तक मैं कहती हूँ इतना गलत उस बच्ची का शुरू में एक ट्रैक्टर समय दिखा के नूर दा लगता सी की कहानी होएगी हाय ला नूर एड्डी प्यारी सोनिया लगती पई ओहदी ड्रेसिंग सारा कुछ इंज ते लगदा सी किड्डी अनोखी कहानी की साडी दुनिया च आ गई नखत्यो की किता अगे तुसी कहानी दा अब इतना अच्छा इस वाली किस्त में था नूर की भाभी नूं पता चल गया कि मेरी जेड़ी ननान हो गई पागल इश्क च पागल होकर टक्करा चुंझा मार दी साढ़े शीशा चिड़ियां च मार के शीशा खराब कर दी तो उन्हें समझाती उन्हें कहती कि तेन जो कुछ लगता पे तो मैं मुर्तजा फुफा नाल गल करके ना ते तेरे रिश्तेदार दोबारा सारा कुछ कर देने हैं जी तू ना कहती जा काम कर भाभी ने कहती तेरे मुँह च लफ्ज किस तरह निकलिया कहती मैं एड्डी पढ़ी लिखी एड्डा उच्चा मेरा ओहदा ते मैं अगे होर तरक्कियां ते मैं उन्हां दे घर जावांगी कंजर्टिव जाहिल ओहदी जॉब मेरे तो घट मतलब मुंडा मेरे तो घट ओहदे घर वाले सारा कुछ कहती मेरे ठुड्डे ने किसने कहा है? नूर ने वो तो पहले कह चुकी थी कहने ये वाली बात तो नूर सुनो सैनी सुनिया सन हाँ ये बात पहले कह तो चुकी थी वो शुरू में कहनू सबको ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਭਾਬੀ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਦੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਹਿ ਕਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣ ਕਹਿ ਖੈੜਾਂ ਨੀ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ, ਭਾਬੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈਏ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਰੀਏ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਤਮੀਨ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਗੱਡੀ ਕਿਲ ਕਰਦੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ अच्छा ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ उससे जरा जरा मिलने के लिए से ਜੋ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਪਈ ਏ तुम मेरे काबिल नहीं कि तुम्हें यहाँ फलाना ये वो ध्यान जी अच्छा उसके बाद मैं कहती हूँ बच्ची जो तहनीत है ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉੜਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਮਲਿਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਥਾ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ ਤਹਿਨੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਮੁਰਤਾਂ ਠੁੱਡੇ ਦਿਖਾਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾ ਤਹਿਨੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਬਾਟ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਕਰੀ ਇਸ ਲਈ अच्छा अवार्ड हमारी लिस्ट में नहीं था वैसे अवार्ड आ गया मैं एकदम से। हाँ एकदम आ गया मेरी जिंदगी च आ गया और बच्ची नु कमा पढ़ी लिखी है तू जॉब लभनी पई है तेरी अकल सेंस है जॉब तेन कर है जो तेन पागलांग नूर कहती तेरी अपनी अकल मौत है कि नहीं तेन फिर नूरों भी कहती मुर्तज़ा नु ए बकरी बिल्कुल सही कहती तू जिस तरह का ना छोटे बकरा कहती बिल्कुल तू तहनीत काबल ही दस तहन किड्डी बेचती कि दहन बकरी
ਤੇ ਤੈਨੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਨੂਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿਨਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਐਡੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿਖਾਈਏ ਲੈ ਵੀ 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ हम आपके घर आ रहे हैं खाना खाएंगे बातें करेंगे खूब मजे करेंगे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣੇ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੈਣ ਬਗੈਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਖਵਾ ਵਾਲੇ ਲਿਆ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਮੌਤ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੂ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਅਫਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਖੁਣੇ ਪਕਾ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾਈਂ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਕੋਈ ਆਮ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਕਵੇ ਜਿਹਨੇ ਚਲੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੀ वो भी ससुराल वाली शादी होनी मतलब शादी वाले अच्छा लो अच्छा नूर ने कहती है नूर कहती कि मैंने डिनर वास्ते कहती नूर ने कहती है फोन करके नूर को भड़काती है वो नूर भड़काती है बहुत भड़काती है इन्ने हरकत ते कहंदी की है कहंदी मैं पता नहीं भाभी कौन गल करदे कहंदी मैं एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हां मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਘਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਹਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸੋ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਕੋਸੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕੋਸੋ ਦੂਰ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੈਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨੂਰ ਇੰਜ ਕਰ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੀ ਖਲੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਣ ਲੱਗੀ ਕਿੱਡੀ ਬਗੈਰ ਸੀ ਹਨੀ ਹਲੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਜਦ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੂਰ ਆ ਨੂਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਖਾਣੇ ਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨਤ ਕੀ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਮ ਹੋਣੀ ਤੈਨੀਅਤ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ पूरा प्लान ਦੱਸ ਕੇ आइए कि मैं उन्हें डिनर तक चलनी है आया अच्छा मेरा एक सवाल है यहाँ पे तहनीत इस रिश्ते से खुश है वैसे नहीं अच्छा वो भी खुश नहीं है नहीं नहीं फिर ठीक है सॉरी मेरा शेम वापस ले लिया मैंने मतलब से वो रिश्ते बहुत खुश ना 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 वो तो खुश नहीं वो प्यार ते कहंदी हां वो कुड़ी ली किड्डी होगा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ वो दोनों आपस ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ अच्छा फिर नहीं फिर ठीक है फिर नहीं ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨੂਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਚੱਲੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਾਹਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਮੀਕੋਂਗ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੀਕੋਂਗ ਆ ਜਾਈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤਹਿਨੀਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਇੰਜ ਝੂਮਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੀਕੋਂਗ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨਾ ਮੀਕੋਂਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਹਿਨੀਤ को लेके जाना चाह रहा हूं डिनर पे ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੇ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਤੈਨੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਤੈਨੇ ਤਾਂ ਖੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ अब सिर्फ ये है कि मुझे ये ड्रामा पसंद है पर हले तक ਹੁਣ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਤੈਨੇ ਤੇ ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਰ ਐਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੋਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੋਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ आगे बढ़े हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फर्क की तो फर्क इस हफ्ते कैसा रहा फर्क ड्रामा मैं बहुत शौक से देखती हूँ मुझे फैसल कुरैशी बच्चा बहुत पसंद है इतनी अच्छी वो ड्रेसिंग करता है कि दिल करता है उसको देखे जाऊँ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਬਾਤ ਆਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆਗੇ ਬੜੋ ਮੈਂ ਕੱਤ ਕਹਿਨੀ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ मैं सो रहा हूं पहले बात करो अपनी अच्छा नहीं करती बड़ी अच्छी स्टाइलिंग है बहुत अच्छी ड्रेसिंग है छोटा बड़ी उम्र का दिखाते हैं लगता है छोटा है तो उम्र का पता है कमकतो कमीनो और लगता है 35 साल आंदा है ये आपके दिल की बात है बस अम्मा कोई आगे बात इतना नहीं करता हाँ वो बहुत डापर है बट एक अम्मा एक मतलब एक एज है ना जरा वेद मन ऑब्वियस बात है वो कॉलेज लड़के तो नहीं बन सकते ना वो मैं तो कॉलेज लड़का बनांदा क्या भी नहीं आदमी बनते हैं नामों में आदमी है वो आदमी ना बनांदे चानी जवान थी उन पे बनाया पे तो क्या बना फिर वो कभी जो कहते अच्छा ये ब्याह ते गया तो लोगों ने क्या ये बूढ़े के साथ शादी बूढ़ा से बूढ़ा वैसे वो मैं फर्क नाम में समझ नहीं आती कमाल दा करैक्टर कीता है ना कंफ्यूज है वो इतना कंफ्यूज से दसो आप कोई नहीं ये कहता मुक्का मारा होते थे पहले सारे फासले आप दा था उन्हें एक फरमाइश कीती सी कुछ किस्तां पहले लाल कमीज पान दी इन्हें चिट्टा कोरा नकार करता मैं पहन लाल कमीज
ਉਹ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ मैं बच्चा पैदा करना है। इन्हें कोरा जवाब दिया, इनका दफा या मगरों लग जा, मैं बच्चा नहीं पैदा करना, मैं सोचा भी नहीं इस बारे च। उन्होंने कोरा जवाब दे के शाम में कहना मैं बच्चा पैदा करना। अच्छा। उन्होंने कहा जा मेरे उतन कोरा जवाब। तो बच्चा पहले सोचता क्यों नहीं कि तनकीकात करनी, सारे फैसले तो आप बताना। तो जी कुड़ी मैं कहनी फर्क ड्रामा में की मिसाल है, जे कमाल है तो अपनी लैदा मस्तियां च लगा पिया, मानता नहीं है, बनता ही कि मैं शरीफ हाँ। तू जे शरीफ है तेन जो बाद चलता है तेरी दोस्त जी फरियाल आई पई है, वो बदमाश लुच्ची औरत हर जमाने की एडी बगैरत औरत दिखाई। मैं कहनी की लम्मियां औरतों की किस्म है, हर वक्त उत्ते कमानियां पाती, पता चल गया व्याह सारा कुछ। वो तो कमाल की शराफत है, नहीं तो औरत मैं को छड़ती नहीं पई बगैर तो कभी कभी था उत्ते इंज डिगदी कभी डिगदी फिरदी ओहदे उत्ते। जवेरिया पासी नहीं नहीं नवी कुड़ी है, तू नहीं जानता। अच्छा उसके बाद जो बच्ची ईर्षा है, कमाल अपनी जगह ते बदमाशियां करता है, ईर्षा अपनी जगह लगी पई। ए ड्रामा में अपनी मिसाल आप है कि दो मियाँ बीवी सबक दिता है कि तानू जी अपने हमसफर ना हल्की ऊंच नीच लगे, तुसी अपना बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड तुसी इंज इंज वाला खेल खेलना। वो आराम नाल की करदी, थोड़ा जिहा बहाना लभदी, जेहड़ा बॉयफ्रेंड है वो कहंदा कि तेरा जेहड़ा शोहर है ना बूढ़ा खूसट इंसान, वो बूढ़ा पापी ना किसी ना इश्क करदा पिया। वो मुतमईन हो कहते शुक्र अल्लाह है हूँ मैं भी खुल के प्यार कर सकनी हाँ, मैं एकड़ा करनी पऊँगी तो मैं चीट करता पैना। ऐसे करके इस हूँ पुल खुशी के नाल दोबारा आना शुरू हो गई। अच्छा बेतुके सीन, पार्टी का सीन उत्थे डिग पई है जी है गया अपनी वोटी ने किरसा उत्थे जी फरियाल वे वो डिग्गी जान के बमारी का बहाना बनाया। हनी जो कोई बीमार होया उन्हें बंदा घर छड़ के फिर अपने घर जाता ना, यह डायरैक्टर ने पूछे जिन्हें बच्चे है किंज सी। हनी अपने घर आया अपनी वोटी ने कहता ईरसा तू उतर जा तो मैं उन्हें छड़ के आया। ईरसा लिते लिते पहले उन्होंने छड़ना चाहिए, उन्होंने छड्डन गया, उत्थे जाता उन्होंने कमरे छड्डन वो फिर तो डिगदी है। उन्हें कहती अज दी रात ना जा, वो कहता बेगैर बेशर्म कली रहेगी मैं अपने घर चल आवा। अब अगली हमें किस्त दिखाई है जिसमें इसकी बच्ची आयजल की सालगिरह है। हूँ अच्छा जो कमाल वे एक पासे दिल का था तेरी बेरुखी, एक पासे उन्होंने आयजल की सालगिरह वास्ते ड्रैस पसंद कराने वास्ते लै गया कि तू आयजल सालगिरह ए पाई। हूँ अगली किस्त की है आयजल की सालगिरह है तो ਉਹਦੇ बॉयफ्रेंड दानियाल की भी सालगिरह ਤੇ दानियाल ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆਇਜਲ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇਰੀ परवाह करदी ठक ठक अपनी अड्डी पा के ने चल जाओ सालगिरह विश कर। अब देखेंगे आगे क्या आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं हुक की। तो हुक इस हफ्ते कैसा रहा? हुक ड्रामा जब ये शुरू हुआ था तो उस समय में पहली किस्त में दिखाया था कि जाफर की उम्र छोटी दिखाई है बहुत अपनी बीवी से। उंज भी बीवी बहुत बड़ी दिखाई है, बीवी बड़ी दिखाई थी, जाफर की उम्र भी ज्यादा नहीं दिखाई थी। जाफर भी मुंडा ही दिखाया हुआ है 30s में दिखाया, पता नहीं। हाँ तो जाफर की माँ उन्होंने ऑफर करती थी तू मुहब्बत कर तू ऐ कर तू ऐ कर, ठीक है। हुण आप भूल गए ने कि जाफर दी माँ ने की किया सी। हुण जाफर दी माँ का की दिखाया पिया कि अब इसने आना है ना हजान इनके घर में। हुण ओदी माँ इन्ना अपनी नूंह दे नाल प्यार करन लग पई है। मैमूना नाम है सायमा के करैक्टर का। मैमूना ने पिंक सूट पाया तो टिशू का दुपट्टा लिया लिता है। किंजा ने नहीं मैमूना सायमा बगैरता। तो हूँ सस कहती पई है बेटा तैयार हुआ करो, कोई अच्छे से कपड़े पहना करो। बाजी वो पहले तेरी नौ तैयार पूरे बैठी पई होर उन्हें की लहंगा तो शरारा पवाना चाहनी पई, तैयार हुआ करो। अच्छा जाफर चला है, जाओ जाफर को गेट पे छोड़ के आओ। बाजी सारिया मत्तां जो ड्रामा शुरू होया सी उदों अपने बच्चे ने कहंदी किस नाल मुहब्बत कर कुछ कर लै बेटा तू। हुण कहंदी है इहनूं छड्ड इहदा ख्याल कर, घर च रोन लगे घर च फलाना लगे। तो दूसरा मैं बच्चों नूं सवाल जेहड़े जे हुक ड्रामा जेहड़े देखदे ने जेहड़ी हया बच्ची है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਫਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਜਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਲੈ ਬਈ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਫਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਫਰ ਹੁਣ ਪਤਾ नहीं चलता क्योंकि दिल तो बच्चा है। हाँ ये इतना कहानी इसकी कि प्यार हो चुका एंड पे, एंड ते प्यार हो गया ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਫਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਵਲੀ। वली नूं कहंदा है कि वली जाके ना पता कि पहले वली भी ना करदे डंडे मारदे सी मुक्के मारदे सी सिर कंधां च मारदे सी कि कित्थे नूं किंज कुटना है कि साडा शहीरे दे विच मरिया सी। हो गया कहंदा जा जाके ना ओदा जा उन्हें पता करके आ उन्हें किसी चीज़ की जरूरत जो भी मतलब एक बंदा अपनी
ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸਕੋ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ, ठीक है। तो ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨਾ ਸੀਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਜਾਫਰ ਸਰ ਕਮਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਫਰ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਾਫਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਕਿੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਫਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮੌਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵੇ ਉਹ ਮੈਮੂਨਾ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਮੂਨਾ ਨਾਲ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਭੇਜਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਨੀਮੂਨ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਮਰੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛੇ ਜਾਓ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾਦੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਜ਼ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਦਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਮੂਨਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਲੀ ਅੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਐਡਾ ਗੁਸੀਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੜਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ। क्यों? ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ किस बात को नहीं मारता भी? ਤੂੰ ਵਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ अच्छा ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ अच्छा ठीक। ਆ ਗਈ ਇਹ ਜਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀਆਂ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਗੇ ਸਮੇਤ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਜਾਫਰ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਬਸ਼ਰਮਾ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕਾਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ फलाना। कहते मैं समझाता हूँ ये इसके साथ मैं तो इसको सजा के लिए किया। कहती मैं मुन्ना बेगैरता बशर्मा सजा उन्होंने दी हूँ कि मैंने दी हूँ। ऐसे तो मेरी तो सौंकण लैके आ गया। तो माँ कहती है कि किया जाफर मैंने खत्या मेरे शहीद ना इन्होंने की किया तो तू इतना ब्याह कर लिया। हूँ सन अगली किस्त च दिखाया ਕਿਹੜੀ ਮੈਮੂਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਨਾ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਮੂਨਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚਟਨੀ ਪੀਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿੰਨੀ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਇੰਝ ਬਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਬੀਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਹੀ ਬਾਦਾ ਡਰਾਮਾ ਲੰਘੇ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਦੱਸੋ ਹਲੇ ਜਾਫਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ। ਜਾਫਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ? ਲੈ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਖਾਣਾ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਫਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा जो एक ड्रामा जिसका लोग वेट करते हैं रिव्यू का, वो है जी तेरे बिन। ये क्या आपने तेरे बिन पता नहीं तेरे बिन तो तेरे बिन इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे बिन ड्रामा मुझे इतना पसंद है कि मैं आप हर ड्रामे के शुरू में क्यों कहती हो मुझे इतना पसंद है? जो फॉर्मेलिटी आपकी तो सबको पता है इस फॉर्मेलिटी का क्या मकसद होता है, ये आप क्यों कहती हो? एक ड्रामा मेरा बड़ा ही फेवरेट है। फिर वो ड्रामे के जो आप डैश 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 करती हो ए बच्ची मैनू इन्नी पसंद है, इन्नी मैनू पसंद है। बट्टी की जो भी बच्ची की मिट्टी या प्लीज होती बाद में आपको लोग जानते हैं और पहचानते हैं। तो यह फॉर्मेलिटी ना क्या करो कि ड्रामा मुझे बड़ा पसंद है, बड़ी शौक ना विनी है। आप शौक ना विन नहीं हो तभी वो हमारे शो का हिस्सा है, ये बात सब जानते हैं। आप अपना रिव्यू शुरू करो। हाँ नहीं मैं सही में चीज़ा दवा दूर हो ए वाला ड्रामा मैं कहने मैं इन्ने शौक ना देखनी क्योंकि ड्रामा यकीन करो फिल्म लगती है। ये वाला ड्रामा मीरब और मुर्तसम अल्लाह दोनों की केमिस्ट्री मैं कहनी इन्नी शानदार। पॉज। वक्त हुआ चला हमारे पहले अवार्ड का। अवार्ड है फॉर सिजलिंग केमिस्ट्री और ये जाता है वहाज अली एंड यमुना जैदी एज मुर्तसम एंड मीरब। मैं आज तक किसी ड्रामे की हिस्ट्री में मैंने इस तरह की केमिस्ट्री मैं नहीं देखी। वाह भाई वाह। सिर्फ फिल्मां च हुंदी सी कहंदे सी ये बन गया कपल थे, फिर 6 फिल्मां उन्हां दियां इकट्ठे बनदियां हुंदियां सी। इस तरह मैं कहती हूँ हालांकि देखो मैं दस इन्हां दी केमिस्ट्री खुश होनी है, दोनों को आपस में कोई लिंक लगा नहीं आम जिंदगी में। दोनों आम जिंदगी मतलब आम ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ आपको पता है
ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜੁਮਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ YouTube ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿ अम्मा YouTube की सारी खबरें fake होती परिजाद वाला हैं। मुंडा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अम्मा ये उर्दू में लिखे होते हैं, इस अदाकार का घर देखें, इसका ये देखें, इसकी शादी होगी, वो सारी fake चल होती हैं। अहमद अकबर फिर भी अगली कहती मेरा दोस्त कुछ कहती है वहाज नहीं करा कुछ भी। अल्लाह दोनों की केमिस्ट्री अल्लाह इंज दोनों लगते ने कि इन्ना वर्गी केमिस्ट्री किसी दी हो ही नहीं सकती। ਉਹ ਜੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ओए होए होए। ਜੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੇਖਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੜੇਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਰਤਸਿਮ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜ ਸੀ ਫਲਾਨਾ। ਅਬ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਐਡਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਐਡਾ ਲਵਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਐਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। हो भी सकता है वैसे, हो भी सकता ਇਹ है। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ये तो कहानी होगी आगे, हैं? देखना दिलचस्प होगा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ 5 ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਸਟੀ 'ਚ वो सीन है अब तक। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੀ ਹੈ ਬੇ ਤੁਝੇ ਕਰਕੇ के ਦਿਖਾ दिखा। ਆਠਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ। शायद फिर यही होगा, पहले प्यार जब वो करेगी फिर ये कहेगा कि हैं? क्या होती है बेवफाई, हाँ। तुझे करके दिखाऊंगा। तो शायद ऐसे ही वेट पता कर नहीं रहा हाले तक तो बाहर जिस तरह प्यार करता पे ना अच्छा लगता पे जैसा आपने। अच्छा जी जनाब जी ड्रामा शुरू हो गया। सास अगर तो अच्छी दिखाई होती फिर भी था, सास जेड़ी थी भाभी बेगम पूरी चुड़ैल दिखाई सी। अल्लाह तेरी शान। भाभी बेगम ना चाबियां कट दी ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਛੇ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਮਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਲੌਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 2 ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਝੁਮਕੇ ਮੰਗਾਏ, 2 ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾ ਕੇ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰੋ ਕੇ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। क्या मतलब? ਇੱਕ ਵਾਲੀ 'ਚ ਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦੋਨੋਂ। उनका बेगम ने कहा मेरी वाली तो चल रहा है तो जे मेरी वाली गवाची तो मेरे तो भाड़ा कोई कहा कि गवाच ना जाए। उन्हें वाल च वाली जोड़ के चूड़ियां थले चाबियां सारियां परो दित्तियां। अब भाभी बेगम ने मीरे ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ये लो पकड़ो चाबियां। तुम्हारी हुई। सुनदा है देखो फिर देखो ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਚੁਰਾਏ ਪੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸमें जो हीरे जवाहरात सिर्फ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਸੁਣੇ। चोरी की वो चाबियां जिसमें मालो दौलत हीरे जवाहरात सब कुछ होते हैं। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ज्वेलरी है तो हाल से ਸਾਨੂੰ हीरे ਪਤਾ जवाहरात। ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, मतलब कि ਸਾਨੂੰ diamond, ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ क्या ਪਤਾ। क्या ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦਾ वही, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मतलब जवाहरात। ਅੱਛਾ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬੈਸਟ, ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਬੈਸਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੂੰ। संभाल लिया मैंने ये सब कारोबार, तुम भी संभाल लोगी ना? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ? बहगी थोड़ी जरा। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਏਗੀ ਉਹ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੀਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਨਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? नेवर। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਦ ਭਾਬੀ ਬੇਗਮ वो जी चुड़ैल सांस। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਰਾ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ लो ਕਰੇਂਗੀ। जी शायद थक गई होंगी फैसले कर। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? पैसे याद कितने होते थे बोंगे से लड़ाइयाँ औरतों की। ਅੱਛਾ 10 ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 10 ਔਰਤਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਕੁਛ ਪੀਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਹਯਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਚੁੰਮੋ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਾਨਮ ਇਹਨੇ 10 ਬੁਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਸਪੁੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਕਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਯਮੁਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਛਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਲੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਛਲੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੱਛਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਛਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੀਰਬ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਲ ਤੱਕ ਸਾ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਪੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਮੱਛਲੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੋ ਮੱਛਲੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਛਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੱਛਲੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਰਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਕਾਈ, ਮੱਛਲੀ ਖਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਮੱਛਲੀ ਖਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੁੜ ਗਿਆ ਮੱਛਲੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੀ ਹੋ जाएगा, मरण ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ। अच्छा हाँ अब शायद से कुछ शदीद मस्ताक हुई हो। नहीं मैंने सुना नहीं, शायद हो सकता है किसी होता है ना कुछ लोगों को, हाँ जैसे कोई दूध नहीं पी सकते, हाँ तो शायद इसको मछली से होता कुछ। हो सकता है। मैं तो कहनी हां उल्टियां हो जांदियां किसी दे दाने कुछ मरण तक कौन चला जाता है। कुछ लोग नट्स होता है, वो नट्स खाते हैं ना तो उनके मुंह फूल जाता है, उनके होंठ फूल जाते हैं, ठीक है ठीक है। जब मछली का भी कुछ होता हो ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਜਾਵੇ, हो सकता मर भी जाते हैं। हाँ हो सकता है कभी कभार बहुत शदीद है ना। हमारा एलर्जी, ये हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है। मैंने ड्रामा देखा था, उसमें ना उस लड़के को एलर्जी थी नट्स से, तो उसको ना उसकी चैपस्टिक नट्स कुछ लगा देती है, तो पता नहीं कुछ ऐसे करता है वो, तो वो लड़का मर गया था क्योंकि उसको ना शॉर्ट टाइम में, हमारा हंसने की बात नहीं है वो, खैर एक कॉमेडी शो था लेकिन उसकी एलर्जी सही थी, इसकी एलर्जी। अच्छा ले फिर इन्हें मछली खा ले, मछली खा के तो ना सोफे पे बैठा हुआ, दसो फिर दूध तो नहीं पी लिया ऊपर से। अच्छा फिर डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर बच्चा तू चंगा भला माशा अच्छा डायरेक्टर ने, बेटा तू की चवल मारी ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹਾਲਤ ਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਟੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਫਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲਗਾ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਬਾ ਉਸको ਬਚਾ ਲੈ, इसको ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ। अच्छा ਹਾਂ ਕਿ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜ ਤੜਫਣ ਡਿਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। हमें देखना भी नहीं था, आगे बढ़ो। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਬੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ, ਐਸ ਘਰ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। दवाई कहाँ से आई? ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਪਈ, ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ किस तरह दसो। कहना घबराओ ना, मैं अभी इसकी दवाई है। अच्छा हाँ मैं अभी डब्बे से एडा डब्बा फड़िया, सोनी दवाई कड्डी, बेहोश मुर्तसिम बेहोश कोई दवाई किस तरह खवांदा, दवाई खवाती ला 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 ला। दवाई खा ली है तो जनाब जी सुबह हुई है हूँ ना, ए ना कहते ने उन्होंने ना पता चले ना अम्मा बेगम कहती तबीयत खराब हुई सी। हूँ डायरेक्टर की रह के एडा थान जा कपड़े का फड़िया लियान डी मुलाजमा हजा कहती है कि कहती मैंने उल्टियां कीतियां सी ना तो वो गाँव साफ करनी उससे। अच्छा सॉरी, पता नहीं कितने उल्टियां कीते सानू पता चलिया। भाभी बेगम दस देंदी है, भाभी बेगम दस देंदी है कि इन्हें उल्टियां कीतियां। और जनाब मैं तेन स्तन दिखाया मीरब जेड़ी है रात नूं मुर्तसिम दी है नोट करना, मुर्तसिम दी तबीयत बड़ी खराब सी, सवेर वेले मशरूम ते की चीज़ ऑमलेट सारा किड्डा हैवी नाश्ता बन जाता है। चीज़ ऑमलेट मशरूम विद सॉसेजेस विद फ्रूट्स। प्लेट च पता कवाकी की चीज़ां पईयां,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮੀਰ ਉਹਨੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਲਾਸਮਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬੀ ਬੇਗਮ ਆ ਗਈ। ਬਾਬੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮੀਨੀ ਲੁੱਚੀ ਪਾਪੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਮਰਦੇ ਬਚਿਆ, ਵੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਏਡੀ ਸੈਡ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਏਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, मछली खा ली तबीयत है ओदा की कसूर कहता ओनू की पता सी इसमें मीरब की कोई गलती नहीं है, उसको नहीं पता कि मेरे नाल जो नक नहीं होना। ते उस टाइम जेड़ा कैमरा पाया ओदे ते मीरब दी अखां च कोई प्यार सी मुर्तसिम वास्ते, इन्ना प्यार सी कि ओदी चुम्मी लेना चाहंदी पई सी कि तू मेरी किड्डी सैड लेना, मैं किड्डा चखावां दे तू। लो जी इधरों मां बेगम गई है, पागल हो गई, फिर पागल हो गई जेड़ी मीरब कहती कमीने लुच्चे पापी बेशरम इंसान, गल गद तेरे में मेरी बिस्ती दे, तेरी माँ मेरी बिस्ती करके चल गई, पैर मार दी, गुस्से ना चल गई। तुम्हारे नाम पे इतनी इंसल्ट हुई है और तुम कह रहे हो कि मैं भूल जाऊं? अच्छा उस बाद जेड़ी बच्ची हया दिखाइए ना, बच्ची का हया है, एड्डी बेहया बच्ची है, एड्डी पहले चाबियां वाली गल हुई, उदों जाके लड़ी थी, उदों एड्डा सोहना मीरब ने समझाया, मीरब ने कहा ए बेगैरत बेशरम औरतां दे नां ते बदनमा दबिया, औरत दी कुछ इज्जत हुंदी है। काट वक्त हो चला हमारे अगले अवार्ड का। अवार्ड है फॉर मोस्ट बेहयाई और ये जाता है सबीना फरूक एज हया फॉर तेरे बिल। हया मैं कहनी ना ओदा हया, एड्डी बेहया, एड्डी बगैरत, एड्डी बेशरम, मेरा दिल का तो उन मुर्गी कहती मार मार के मोर बना दूंगी। अर्चना कहती थी बिग बॉस इन मार मार के मोर बना दा। बस शर्मी औरत दी भी कोई शिद्दत होंदी, तेनों तो पहले जुत्तियां मारदा फिरदा सी, तेन दलत्तियां मारदा सी, दफा दूर कर, दुनिया के बंदे खत्म हो गए। वो बगैर देह दिन पिके दा ब्याह हो गया, कमरे च हुंदा मुंह चुके कमरे चल जाती है, वो चाबियां मिल गई, ओदी हुण तकलीफ हो गई, हुण ओदा ब्याह हो गया, चाबियां मिल गई, कहंदी तेन चाबियां मिल गई, तेरे को चाबियां मैं खो के रवांगी। मैं पूछना चाहनी है बेशरम हया नूं तू किस तरह खोएगी, और तेरे ते पहले ही मुंह नहीं सिलांदा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगा, मैं शुरू से हूँ टीम हया, ये सब जानते हैं, सिर्फ तू है। आज मेरा एक सवाल है आपसे भी और ऑडियंस से भी। मुझे प्यार हुआ था, मैं साद को सब बड़ा रो रहे हैं, बेचारा साद उसका प्यार छिन गया, वो लुट गया, वो तो हया को क्यों नहीं लोग रो रहे? उसका प्यार भी छिन गया, उसका प्यार भी लुट गया, बचपन से प्यार करती थी हया, अम्मा बेगम की सारी जो भी थी एक एक माहौल था, वहां पे रही हया, सारी जिंदगी गुजारी हया ने। सर तर सदके जावा मैंने आ गया था जवाब, क्या साद ते क्यों सी मारने हैं? क्यों? साद ने देखा कि अरीब जड़ी है वो मैनू नहीं करदी, महीर नहीं करदी, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ हर ਪਿਆਰ कोई एक तरह का थोड़ी होता है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਹਯਾ। क्या मतलब? मैं हूं टीम हया, यार, हया हैशटैग टीम हया। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹੈਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਜੀ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਲਟੀਆਂ ਚ ਤੇ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਲਾਣਾ ਸੂਪ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਮਲੇਟ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਪ ਪਿਲਾਣਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੂਪ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਗੈਰਤ ਬੇਹਯਾ ਖਾਮਨ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕੋ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਯਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਹਯਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹਯਾ ਬੱਚੀ ਫਟਾਫਟ ਸੂਪ ਫੜਿਆ, उस मुर्तसम के कमरे चल गई, कमरे चल गई तो मुर्तसम एडा अमीर अपने कमरे च दरवाजा नहीं लवांदा पिया। हर मुलाजम एडे अमीर ने लोग, इन्हां दे मुलाजमां नूं तमीज छू के नहीं लंगी, ना कुंडा खड़कांदा कुछ, कहंदे कुंडी ना खड़का सोहणिया सीधा अंदर आ, ठा करके अंदर आ जांदे। लो अंदर आ गई हया आके ओदे मंजे ते बैठ गई, बैठ गई, उन्हें कहंदी तू बीमार है, तेरी बुढ़ी ने तेरा ख्याल है, मैं तैनूं सूप पिलाना। हुण मुर्तसम जिहड़ा चंगा भला बीमार होया सी, इहनूं बैड मिल गया, सोफे तो बैड ते आ गया, बैड गवाता पड़ा, नखत्ते हत्थ टुट गए, हजान सूप पिलान लगी। दसो जो कोई बीमार होंदा हत्थ सलामत होंदे ने, सूप आ दूसरा कोई पिलांदा है, हजान सूप नहीं पिलान लगी। उधरों आ गई मीरब कहती अच्छा तेन फिर बैड तो मैं थले सोफे ते पानी है, तो मैं कहनी मीरब की मैं समझ नहीं आती, मीरब की ढोलकी जी नखत्ती एक पासे कहती पई है कि मेरा इतना बेड़ा विआह होया पिया ना, मेरी पसंद कोई नहीं, कि तू इनू हासिल करना चाहनी कर लै, मैं तो आप एक जान छुड़ा चाहनी हाँ, जे तू जान छुड़ा चाहनी फिर तेन जैलसी काहदी फील हुई? जे वो सूप पिलांदी पई सी ओहदे कोल जांदी भी तू तेने चीज़ का काहदा गुस्सा चढ़िया? हुण गुस्सा चढ़ गया, कैद का तो चढ़ी हुई है। तो बाहर वाला भी है कि जैसे माहिर
उसको मशहूर करनी पड़ेगा। मुर्तसिम कर रहा है इससे प्यार, ये नहीं करती। आप देखेंगे कि आगे जैसे बड़ा मजे, अगली वाली कहानी बड़ी मजे की है ना। आगे बड़े आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरे राह की। सरे राह इस हफ्ते कैसा रहा? सरे राह की पूरी टीम। इससे पहले कि अम्मा अपने रिव्यू की शुरुआत करें, मैं 2 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले इस एपिसोड ने मेरा दिल एक बार फिर जीत लिया अपने मैसेजेस के साथ। इतनी खूबसूरत बातें इन्होंने बयान की, इतनी सीख दी आपको कि शादी के बाद औरतों को जो काम करने नहीं देते, डॉक्टर की सीट की जो अहमियत है, और बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इतना कुछ था इस ड्रामे में, इतना मुझे अच्छा लगा। और एक और मेरा दिल खुश इस बात पर भी हुआ कि अवाम ने इस ड्रामे को भरपूर अंदाज में कबूल किया है। कि मुझे हल्की सी तरह में घबराहट थी कि ड्रामा जिस तरह का है, बहुत ज़्यादा इसमें मैसेजेस हैं, शायद अवाम इसको ना इतना पसंद करे, बट भरपूर इसकी रेटिंग आई है, इसके व्यूज आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो लोग उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, उसको व्यूज भी देंगे, उसको रेटिंग भी देंगे। तो आप शुरू कर लो। सरे राह की पूरी टीम, मैं कहती हूँ इतनी आप लोगों को दुआएं लगेंगी। ऐसी तलख माशरे की हकीकतें जो आप लोग लेके आए हैं, दिल को छूने वाली, ये वाली एपिसोड ने मेरे दिल को ऐसे छू लिया कि ये मेरे बहुत चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे रिश्ते हैं। मेरी बेटी भी है, मेरी बहन भी है, मेरी दोस्त भी है, मतलब बहुत करीबी, जिनकी ज़िंदगी में इस तरह जिनकी ज़िंदगियों में ना ये सारा कुछ था। तो ये वाली कहानी, ऊपर से सुनीता मार्शल बच्ची, मुझे उसके लिए बड़ी खुशी हुई कि वो बच्ची बहुत अच्छी अदाकार है। मुझे इतना उसका दुख होता था, उन्हें ना ज़ाया कर दे बेसी, किसी में भाभी बना दे, किसी में माँ, कुछ ऐसा कर दिया, मुझे नहीं। अब ये वाला करैक्टर था ना, ये था सुनीता मार्शल के लिए, क्योंकि बच्ची वो बच्ची है, नहीं तो मॉडल जो होती हैं अदाकारी उनको अलग से बे नहीं आती। सुनीता वाहिद बच्चे मॉडल होने के बावजूद इतनी अच्छी वो अदाकारा है। तो किस जिस सबा कमर और दोनों जो अच्छी अदाकारा मिल गई तो ऐस कहानी से होर 7 रंग लग गए। क्या बात है। बहुत इसमें जो दिखाया था कि सुनीता मार्शल बेचारी, उसकी शादी को 6 साल हो गए हैं और उसके मियाँ में नुक्स होता है बच्चा नहीं पैदा करना, तो नुक्स उसमें है और इस बेचारी को जीने नहीं देती, हर वक्त सास इसको बातें करती है। ये माशरे की बड़ी तल्ख हकीकत है। ये मर्दों को बेशक बुरा लगे, मैं कहती हूँ मेरी अपनी ये ओपिनियन है, अगर कोई मियाँ बीवी हैं और आपके जानने वाले हैं या नहीं जानने वाले के, अगर उनके औलाद नहीं है ना और उनकी ज़िंदगी आप मिसालें देते हैं बड़ी खुशगवार थी फलाना, ये वो मर्द अजीम नहीं होता। हमेशा अगर बच्चा नहीं होता नुक्स मर्द में होता है, औरत में नहीं होता। सिर्फ औरत अजीम है चीज़ में कि वो शादी नहीं करवाती है कि उसके मियाँ में नुक्स है। अगर औरत बेचारी बांझ है, मर्द 1 मिनट नहीं लगाता। एक वो खुद मर्द की फितरत में, ऊपर से उसकी सास जो होती है वो फौरन से पहले उसका माँ का होता है कि अपने बच्चे। अब इसमें उसको माँ को पता भी था कि मेरे बच्चे में नुक्स है, माँ को नहीं पता था। माँ ने पता, बढ़िया नहीं, आम जिंदगी में भी यही होता है, हल्का सा पता भी होता है, फिर भी यही होता है कि नहीं साढ़े बच्चे च नहीं हो सकता, कुड़ी ची होएगा, हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे। तो वाहद ये औरत अजीम होती है जो मर्द के साथ सारी जिंदगी गुजार देती है, औलाद ना होने के बावजूद भी। बहुत अच्छी एपिसोड थी। मैं कहना चाहती हूँ जो भी आम जिंदगी में सासे हैं, खुदा दा वास्ता तुसी भी मरना याद रखो, बशर्मो मरण के बाद तुसी अल्लाह नूं हिसाब ही देना है। वो औरत जेड़ी बेचारी कुड़ी जेड़ी ताड़े माँ बनना हर औरत की होता है, अल्लाह ने बनाई फितरत ऐसी है कि माँ बनना, और जितों बेचारी माँ नहीं बन सकती, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होंदा है कि ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚ ਨੁਕਸ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ, ਗੰਦਾ खून फलाना, साडा खून भी ला ले तो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ भी ला ले। बच्चे को पैदा करो या आप पाल लो, पालने का और सेम ही चीज़ है जो तुम बच्चे में शुरू तो पाल दो। ਤੇ खुदा ਦਾ वास्ता ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬਖਤਮਕ ਕਮੀਨੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਅਨੇ ਮਾਸ਼ੇ ਜੋ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। खुदा ਦਾ वास्ता ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਆਪ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ खुदा ਦਾ वास्ता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇਵੋ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਬੱਚੀ भी खुश हो जाएगी। खुदा दा वास्ता एडा जुल्म ना करो, खुश खौफे खुदा करो, इस ड्रामे तो कुछ देख लो। अच्छा, जहाँ पे ड्रामा मुझे बड़ा कमाल से लगा आज, मैं चाहूँगा अम्मा की सीट
मैं संभालूं, अम्मा ने कोई कोई अम्मा को बुरी बात नहीं लगी। मुझे एक बात थोड़ी ऑफ लगी थी स्टार्टिंग में, जो पूरा था ना एक पूरा सीक्वेंस था जहाँ पे गाड़ी में आके बैठती सीता मार्शल, तो सबा कमर कहती है किसका बच्चा है, वो कहती है मेरा नहीं है, फिर किसका है, तो मुझे बड़ा ओवर द टॉप लगा कि बहन का बच्चा हो सकता है, किसी का बच्चा भी हो सकता है, इसमें इतनी घबराने की बात क्या थी। और वो सारा कि मैं अस्पताल से लेकर आई हूं, सारा इसको साइन करके ले आई, वो मुझे ये वाली बात लगी थी कि अगर आप इन्हें बच्चा लेता है तो बच्चा नहीं सीगा, बच्चा ऐसा ही सी ना, इन्हें क्या क्यों मेरा बच्चा नहीं, वही ना, वो सारा रिएक्शन बड़ा ऑफ था। और बच्चा जिस तरह आया, मुझे लगा बच्चा किसी और तरीके से आता शायद और जरा बेहतर लगता है कि कोई सड़क पे इस तरह कुछ होता कि मैं प्रॉपर को साइन करके वहां पे, और फिर जो जल्दी दिखाई गई थी एकदम कि हाँ इसको सामान लो, दूध पिलाना है, तो अस्पताल में बच्चा वहां रहता, समझ सब कुछ मिलता है उससे, इसलिए लेके आने की आग क्यों लगी हुई थी कि हाँ 2 घंटे में ये रह जाएगा, घंटा रह गया, वो थोड़ा मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा। बच्चा किसी और तरीके से आना चाहिए था। बाकी एफएल सब कुछ बड़ा खूबसूरत था और सारे किरदार ही बड़े मजेदार थे कि मिकाल का किरदार स्पेसिफिकली वो ग्रे था, मतलब उसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं था, उसमें अच्छी बातें भी थी, उसकी अच्छी आदतें भी थी, थोड़ा बुरी आदतें भी थी। एंड में जाकर उससे लगा सुनीता को कि भाई इस बंदे ने अपनी माँ के पीछे एंड पे मुझे छोड़ने का कह दिया, तो बेहतर है कि मैं इसे छोड़ दूं। फिर मुआशरे की तलख हकीकत, हालांकि मिकाल जो अच्छा था ना, अच्छा भी था, बी नहीं इन्हों अच्छा ही होना चाहिए सी कि तेरी बीवी जेड़ी है तेरे च नुक्से बेशर्म इंसान हो ते बेचारी मां बन सकती है, जो मां दी हर वक्त बिस्ती करती कुछ करती, इन्हें कहते अपनी बड़ी वास्ते डाल बन जाता कि हुन ते पता सी ना चीज आ। मुझे अच्छा लगा, तो आम जिंदगी में भी यही होता है, उनको मर्दों को पता होता है हम बाप नहीं बन सकते, फिर भी अपनी बीवी के लिए इस तरह नहीं करते। अच्छी बात मुझे ये लगी कि ड्रामा में नॉर्मली तो ब्लैक होता है व्हाइट होता है, इसमें अच्छी बात ये थी कि मिकाल कहते थे तुम जॉब कर लो, तो उसमें मतलब ना वो अच्छी आदतें भी थी, उसको सपोर्ट भी करता है, बट साथ साथ कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं जो मर्द की ईगो भी होती है, माँ जो पट्टियां बढ़ाती है, कहीं माँ का इन्फ्लुएंस भी होता है कि वो उसे कहता है अब तुम घर छोड़ दो, तो मुझे अच्छा लगा, जरा ग्रे एक किरदार लगा। बहरहाल मैं ये था कि मां हुन बाहर भी नहीं जिंदागा मेरा बड़ा सी जिदो दी मां बहुत बकवास घटिया औरत दिखाई सी, मैं कहता सी उस बुढ़ी दे मुंह जुत्ती तुंद दवा, मेरा दिखा जो बकवास कर मैं मेरा गासी कि ओदा पुत्र कहंदा कि मां चुप कर जा, बगैर बुढ़ी खोसट औरत तेरी नोह च नहीं, मां नुक्स तेरे पुत्र च वे, लोकां च कहंदा सी ना दसी कि मेरी ईगो ते आएगा, वो ते तेरी मां सी ना, उन जे पता चल जाना ते केड़ी गल सी। मेरा था कि वो मिकाल अपनी मां को एक डायलॉग कितना कमाल का था एंड पे, शिफा की मां ने शिफा को छोड़ दिया और शिफा के लिए मैंने आमिर था नाम, आमिर का घर छोड़ दिया। लव द डायलॉग। शिफा को इसकी मां ने छोड़ दिया और शिफा की खातिर मैंने आमिर का घर छोड़ दिया। और अच्छा एक मैसेज दिया कि अगर आपकी जिंदगी शादी के बाद अजाब भी है, आपकी चक्की पिस रही है, तो आप अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं अगर आप फाइनेंशियली खुद पर मैं दिल ड्रामे च यही दुख वाली गल में ना कि मैं कहूँ बच्चा नहीं हो सकता सी, बच्चा नहीं ना लैन दिता। इसे तरह आम जिंदगी च ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖਾਵਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਘਰ ਆਂਦੀ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ मिल जाता तो वो भी खुश हो जाती कि मैंने बच्चा मिल गया। इस चीज़ को जो आम जिंदगी में जो भी ससुराल वाले हैं क्यों इस चीज़ को नहीं करते, क्यों आप लोग डॉक्टर बच्चे को नहीं करने देते, कर दो अपनी आखिरत संवार लो, अल्लाह ताला भला करे। अच्छा अगले वीक एपिसोड बड़ी मजे की लगी है मुझे, सोशल मीडिया वो जो इन्फ्लुएंसर हैं सबूर, तो वो क्या कहानी की मजा आएगा ना नेक्स्ट का भी। आगे बढ़े फिर इसी के साथ बात करते हैं अगले ड्रामा सीरियल की जो है कुछ अनकही, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। दिल की दिल में ना रहे कुछ शांति, नो डाउट अहमद साहब की राइटिंग मैं कहती हूँ इतनी मज़े की कॉमेडी की जो छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं बहुत मज़े की हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्रामे में क्या चीज़ उन्होंने खिचड़ी मिला दी, किस वजह से ये ड्रामा मतलब कि बार बार एक बात रिपीट की, कुछ की या कुछ बातें बीच में गलत हैं। अब सामिया बच्ची है, वो मुलाजमा ना काम करती पई ते मुलाजमा उन्होंने कहती पई, एक मुलाजमा जाहल कहती पई उन्होंने कि तेरा सैफ ते तेरी सस बड़े कमीने ने, तेनू अपने अगले घर जाके करनगे कुछ, फौरन घर वापस आ गई, मेरे वांगू ना कर जिसने मैं ऐसा जिंदगी अपनी बर्बाद की थी। आप एक जाहिल को पता है, तो फिर मैंने समझ नहीं, वाल गल मैंने बड़ी भैड़ी लगी है। फिर सामिया की माँ क्यों खुश है, माँ तो उंज अपनी धियां ते इंज दिल के करीब होंदी की चीज़ कर ली है, और माँ अपनी धी क्यों खूह च धिक्का देंदी पई है। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि हर बार मैं आप कह के शर्मिंदा हो गई हाँ, धन हार वाली सीन पान लगे कुछ नहीं लगता। पहली गल मुल्क च पेट्रोल एडा महंगा है, और जी आलिया बची है ऑफिस घट मिलती, ज़्यादा सड़कों से गड्डी च फिरती रहती है, गड्डी च फिरती है तो फिर वो गड्डी खराब हो जाती, वो गड्डी खराब होती फिर उस जगह ते किस तरह बंदा हर बारी फिर उत्थे बलाल दा मतलब होण दिया, इस वक्त फिर हुआ है, फिर हो गया इस दफ़ा, हर दफ़ा किस तरह हो सकता कि एड्डा वड्डा कराची है उही जगह से गड्डी उत्थे उन्हें लंघना। एक यह गल, दूसरी गल है 100 लोग होंदे ने जिन्हां दा इक्को जिहा परफेक्शन हुंदे ने, हर वारी जेड़ी एक डील हुंदी है वो डील ओदी भी हुंदी, वो डील ओदी हुंदी, फिर दोनों लड़दे ने, कदी ओदी डील खो लैंदी, कदी वो डील खो लैंदी। यह किस हो सकदा कि जेड़ी एक डील होवे खाली ओदी डील ही होवे,
दोनों दोनों लड़ते रहते हैं चीज़ वास्ते। आगे अब जाके ड्रामा अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप इसमें बिलाल ने आ जाना है इसके घर में, सज्जर आलिया के घर में आ जाना है, और बाबर अली का और वनीज़ा अहमद का, वो दोनों की भी नोक झोंक सारा आगे बड़ी मजे की है, बहुत अच्छा होने वाला है। बकाया मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे आप ड्रामे वालों, आप AR वाली पूरी टीम ना, मैंने बहुत दुख दी गाली ज्वाइलैंड एक मुतनाज़ा फिल्म सी। फिर आगे ज्वाइलैंड, हाँ, मुझे दुख इस चीज़ का वक्त फैसल कुरैशी, रुबीना अशरफ और अतीका आडो ये एक प्रोग्राम करते हैं, रिव्यू करते हैं। उसमें फैसल कुरैशी ने कहा कि ड्रामे में अनकही में लगा पोस्टर पाकिस्तानी फिल्म का, अपनी फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं जो नई फिल्म है, पठान का पोस्टर लगा दें। और इसमें अगर इंडिया की फिल्म पठान का पोस्टर लग जाता तो ठीक था। बेटा बहुत गलत गाल, बेटा जे तुसी गौर कर दे, पाकिस्तान की फिल्म दी वाली ते बहस वाली तो गल ही नहीं सी, तो ना इंडिया की पठान की गल लगी सी। एडे पागल कोई भी नहीं गए। गल इस टाइम मैं गई थी पाकिस्तान दी एक तो एक शानदार फिल्मां है, साढ़े जमाने की फिल्मां दा बच्चा नहीं पता, बच्चा नूं मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मौला जट ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਵਾਈਲੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਹੈ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਗਲਤ ਸੀ, ਸਿਰਫ 20% ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੇਰਾ ਸੱਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਜਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਲ ਖੜੀ ਜਵਾਈਲੈਂਡ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ, ਨਦੀਮ ਬੇਗ, ਇੱਕ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਹਲ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਈਲੈਂਡ ਜਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ पई, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ बार-बार ड्रामे ਚ ऐसी क्यों दिखाते हो? उन्होंने कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट पास किया है, एक दफा आप कहे इससे चलो वो गलती से हो गया जो भी, बट पोस्टरों को इतना फीचर करना प्रोमिनेंटली पहले भी, दोबारा उनकी एक स्टेटमेंट कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं और हम इसके साथ खड़े हैं। चलो करो फिर मतलब करो, कोई नहीं करी जाओ, कोई देखने देख अल्लाह तो देख रहा है। आपको लग रहा है ड्रामा इससे कहीं ना कहीं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਖੇੜਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਐ ਲੋ ਫੜੋ ਜਵਾਈਲੈਂਡ, ਐ ਲੋ ਫੜੋ जवाइलैंड। तुक नहीं बनती जब आपको पता है आपके ऑडियंस, आपका ड्रामा 8 बजे का टीवी पे चल रहा है, तो क्या बनी करने की, मतलब बिला वजह कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नहीं उड़ता तीर लेना, वो वाली बात होगी। जो आपके पास एक ड्रामा आपने उसको डालना ही क्यों है? जब आपको पता है कि अवाम की दो राय हैं, लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे, कुछ लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो तुक नहीं बनी चीज़ की है ना। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसे रहा? यूं ही ड्रामे की मैंने देखना छोड़ दिया, ये बात हमने इंट्रो में भी कही थी, मैं फिर से बता दूं, चंगा नहीं कीता, अच्छा लगा था मुझे, पता असल में अच्छा लगा था मुझे। खैर लाया सी कि ड्रामे ना, अब यूं ही ड्रामा अम्मा ही देखेंगी यूं ही और बात करेंगी यूं ही, तो कैसा रहा यूं ही? यूं ही ड्रामा मैं कहनी आ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को, बाहर ਦੇ लोग तपे हुए हैं, अगले कहते हैं कितने कमेंट्स आए लास्ट वीक के शो के नीचे भी कि भाई हम यहाँ से हैं वहाँ से हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ये क्या दिखा रहे हैं, क्या किरदार जो किम का किरदार है, बड़े कमेंट्स आए लास्ट वीक। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੇ ਪਾਗਲਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੀਨ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ, ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਕਾਤਲ, ਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮ ਮਾਝਾ ਮਛੋਏ, ਮੈਂ ਕੀਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ, ਵੇ ਰਾਈਟਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮ ਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀਮ। वक्त का हमारे आखिरी अवार्ड का अवार्ड है फॉर मोस्ट कंफ्यूज कैरेक्टर, और ये जाता है माया अली एज किम फॉर यूं ही। ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ, ਭਾਬੀ ਮਰ ਜਣੀ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਤਮੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਐਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ। ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਈਨ ਕਹਿੰਦੀ तुम बात सुनो, तुम्हारा नाम क्या हो? तुम्हारा नाम क्या? बेचारी कहती खोए मैं मर जाऊं, तुम तमिल ना करो नहीं, कहती रजिया। मेरा नाम रजिया है। कहती रजिया ऐसा करो तुम ऐसा। रजिया मुझे शावर लेना है, फिर रेस्ट करना है। ओए लो कहती यार रजिया तुम ते है की ओदी धी आ गई, कहती अपनी धी नूं धी तसी कहती की कहती, कहती मैनूं तुम करके गल करदी पई है, कहती ते मेरा नाम लैंदी रजिया, ते कहती ना मैनूं आंटी ना चाची ना खाला,
ना आंटी ना खाला ना चची ना ताई कुछ भी नहीं, सीधा रजिया। ਅੱਗੇ ਹਕੀਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। तुम मेरी इनमें से कुछ भी नहीं लगती। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੇ ਨਵੀਦ ਨਖੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪਾਗਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਸ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हाँ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? अच्छी बड़ी लड़की है, बच्ची थोड़ी छोटी सी वो 10 साल की। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਖੱਤੀਏ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਵੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤਾਈ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀਆ ਤੁਮ ਐਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਮਾਜਾ ਮਛੋ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫੁੱਫੀ ਆ ਗਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਮੀਨਾ ਨਵੀਦ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭੋਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਮ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਦੇਣੀ, सलाम करना है किसी को, कि हाय कहना है। ਹਾਏ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ वो कौन औरत थी, एक बूढ़ी खूबसूरत औरत, वो मेरे बाप को कमीना कह रही थी। वो औरत कौन थी जो मेरे डैड को कमीना बोल रही थी? जलील उसकी जरूरत कैसे नहीं, तेनों किस तरह पता चल गया कमीना ਦਾ मीनिंग ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ। मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਿਆ? ਫੇਰ ਦੱਸੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 3 ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੱਸੋ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਮੇ ਕਿਆ ਪਤਾ ਥਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। 2 ਪਿਓ ਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਪਿਓ ਧੀ ਨੂੰ। नहीं माँ, एक थोड़ी ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। नहीं अम्मा। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੌਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, जमीन पे गद्दा बिछा के माया लेट जाती या ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मुझे अब देखते हैं कि क्या होगा। बस ये आज हैं बस ये पूरे एपिसोड में आज पूरी एपिसोड में कुछ भी नहीं। पूरी एपिसोड में पहले आधी एपिसोड अच्छी चल अच्छा, रही इस है। एपिसोड की एक आधी एपिसोड गुजरती है खुर्शीद 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 ड्रामा शुरू होया है, शुक्र तुम जा कहता खुर्शीद ड्रामे का इंटरवल होया, खुर्शीद ड्रामे का एंड होया, खुर्शीद। फिर डायरेक्टर ने एड्डी मेहनत की है। बच्चा नमीद जो बाहरों आया, जो अपने बदनसीब चाचो ने मिलना सी, चाचा भी खुश हो जाता, पजामा कुर्ता पा के कहता चाचा जान सलाम अलैकुम। ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਫਜ਼ੂਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉੱਠਿਆ ਬੱਚਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਬਟਨ ਲਾਏ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਨਵਾਬ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਚੱਲਾ ਕਵਾਲੀ ਨਾਈਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। अच्छा वहां ਤੇ जाता ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਾਤਲ चारों पास एक को पकार मची, खुर्शीद का कातिल, खुर्शीद का लास्ट कातिल। वीक ना मुझे एपिसोड अच्छी लगी थी, मेरे दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे तो बड़ा कमाल की लगी है। तो उसने कहा क्या था अपने एपिसोड में स्टार्ट से लेकर एंड तक हर कोई वो खुर्शीद का कातिल है, खुर्शीद टीबी से मर गई, खुर्शीद का कातिल है वो खांस के मर गई, खुर्शीद का कातिल है खून की उल्टियां के मर गई। यही थी पूरे एपिसोड लास्ट टाइम। ਐਸ ਕਿਚ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ 27 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਪੰਨੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਗਿਆ 27 ਸਾਲ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ 27 ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਿਸਾ ਚੜਿਆ, ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਤਲ ਨਗੋੜ ਮਾरे खुर्शीद बड़ी अच्छी थी, खुर्शीद बड़ी नियारी थी, खुर्शीद तुमने बड़ा जुल्म किया खुर्शीद पे। दोस्त ने खुर्शीद ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ 'ਚ खुर्शीद ਦਾ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ। आगे बढ़े पे हाँ इसी के साथ अब आगे कहानी मजेदार होगी ना, जिसकी बिलाल की शुरू हो जाएगी। वो बेड वाला सीन आया केड़ा फिर उसके बेड में उठती है, वो कैसे आया मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। बेड के कमरे च जाके लेट गई ना। अब वो उसकी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਜਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਸੀ ਥੱਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, मेरा डॉक्टर है। ਹਾਂ अच्छा ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਸੀ? तो ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟਣਾ ਕਰਕੇ
ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਣਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਪਸ बिलाल आ प्रॉपर गए। सो गया था बेड पे? दोनों आके एंजली तो एंजली सुते दोनों एंजली किए तो एंजली किया और सो गए? दोनों नहीं सुते नहीं अच्छा ठीक है एंका ठीक के है एंका को एंका के अच्छा हाँ, उसके ठीक है, ऊपर ठीक खत्म है। हो गया हाँ ठीक 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 ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਐਂਕਾ ਕੇ टकराव करना कमरे च नहीं रखीता करके ਉਹਦੀ ड्यूटी जल्द खत्म करवा देती चलो खैर हमारी तो एक जरा इतने मोमेंट्स आप डाल सकते हो, एक ड्रामे में जरा मजा आता है। ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਛੱਡ ਦੋ ਬਸ ਮਾਰ ਗਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗਲ ਸੜ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਬੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਦਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक नया शो जो आया है नेटफ्लिक्स पर, एक इंडियन शो है जिसका नाम है क्लास, जिसका मैंने ट्रेलर अम्मा को भी दिखाया था कल, जो बच्चे होते स्कूल वाले। सो बेसिकली बहुत से लोग कह रहे हैं ये तो एलीट की कॉपी है। भाई ये उसकी एक ऑफिशियल अडेप्टेशन है, वो भी एक नेटफ्लिक्स का शो था तो उन्होंने उसका एक हिंदी वर्जन बनाया है। कहानी कुछ यूं है कि एक स्कूल है जहाँ पे बहुत अमीर बिगड़े बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे 3 स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स आए हैं, एक मर्डर हो गया। मर्डर किसने किया, मर्डर क्यों किया, 8 एपिसोड्स हैं, बहुत मज़ेदार शो है। मैंने इसको भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। मैंने एलीट की भी 2-3 एपिसोड्स देखी थी, वो डबिंग मुझे बड़ी ऑफ लगती है और उसमें इतना मेरा दिल नहीं है कि मैं सब टाइटल्स के साथ शो को देखूं, मैं तो वो मैं नहीं देख सका, बट ये बहुत अच्छा लगा। बहुत इसमें रेलिवेंट उन्होंने इश्यूज को उठाया है और एलीट के जिस उन्होंने किरदारों को, जो कहानी को उन्होंने इंडियन एक टच दिया, वो बड़ा उन्होंने खूबसूरत टच दिया है कि उन्होंने एग्जैक्टली डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट में कहानी को लेकर आए हैं। बहुत मजेदार शो है ना। आई होप इसका सीजन 2 भी जल्द आए। 8 इसके एपिसोड्स हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक। आप लोग सवाल पूछें, कुछ भी करें ताकि जरा हम लोग जरा #अम्मास्टेक को से शुरू करें फिर से। तो #अम्मास्टेक फॉर योर क्वेश्चंस, कमेंट जहां पे अम्मा का टेक देना चाहते हैं। #फीडबैक कॉर्नर फॉर योर फीडबैक। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।